नमस्ते दोस्तों, चलिए सुनते हैं लोकप्रिय धारावाहिक मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चलिए आपको अपनी दुनिया में लेकर चलती हूँ। मुंबई का एक बड़ा नामी अस्पताल, जहाँ मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे सारे घर वालों को इस बात का बड़ा गर्व है। आंखें देखिए बच्चे की, गड़ ही गई हैं। ORS नहीं पिलाया आपने? ORS? दस्त में सबसे जरूरी है ORS पिलाना। आप कुछ कीजिए डॉक्टर, एकदम मुरझा गया है। सिस्टर जी, बच्चे को IV ड्रिप चढ़ाओ, इसकी हालत ठीक नहीं है। ये ORS क्या है? समझ लीजिए ये नमक चीनी जैसा घोल है, जिसमें सारी जरूरी शक्तियाँ हैं और डायरिया में बच्चे के लिए सबसे जरूरी। ओले 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 ओले, रोते नहीं। अरे ये बच्चे की कलाई पे इतने धागे क्यों बंधे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो हमने बाबा को दिखाया था। हमरे ससुराल वाले झाड़ फूक करने वाले बाबा के पास ले गए। कुछ घुट्टी दी उन्होंने, पर इसकी हालत और बिगड़ गई। बच्चे को अगर दस्त हो तो उसे ORS का घोल पिलाना चाहिए और हालत बिगड़े तो अस्पताल लाना चाहिए। अगली बार से याद रहेगा डॉक्टर। सिस्टर, बच्चे को देखना, ओके? मैं बाकी पेशेंट्स देखने जा रही हूँ। जी डॉक्टर। ये मेरी एक दुनिया है जहाँ मैं डॉक्टर स्नेहा माथुर हूँ, पर मेरी दूसरी दुनिया है प्रतापपुर के माथुर निवास में, जहाँ मैं सबके लिए स्नेहा हूँ। मिलेंगे मेरे घर वालों से। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें, ओम जय जगदीश हरे। रत्ना, अरे ओ रत्ना, अरे भाई चाय तैयार करो, हमारी पूजा समाप्त होने वाली है। हाँ जय। ये है इस घर की बुजुर्ग बुआ जी, हमारे बाबूजी केशव माथुर की बड़ी बहन। बाल विधवा थी, इसलिए भाई के घर पर ही रह गई। हुक्म चलाने में सबसे आगे। इनके सामने घर में बस एक ही बोल पाता है, मेरी छोटी बहन प्रीता। बुआ जी, चाय के लिए हमें आवाज लगा दीजिए। रत्ना भाभी से क्यों भागदौड़ करवाती हैं? उनका तीसरा महीना है, कमजोरी है, हम है ना। अरे हट, तुम्हारे हाथ की चाय पीने से तो अच्छा है कि हम करेले का रस ही पी ले। ये मेरे बाबूजी केशव माथुर। प्रतापपुर में सब उन्हें मास्टर जी बुलाते हैं। उनका यहाँ बहुत सम्मान है, पर बाबूजी को सिर्फ एक ही बात परेशान करती है, पूरब भैया की लापरवाही। खैर, अपनी प्यारी माँ से तो मैंने मिलवाया ही नहीं, जो हर मुसीबत में भी इस घर को जोड़े रखने की पूरी कोशिश करती हैं। स्नेहा अगले हफ्ते आने वाली है। अच्छा, सत्यनारायण की कथा के लिए पूरब को पैसे दिए थे, सामान लाया कि नहीं? देखिए, अभी रोकिए टोकिए मत। सुबह सुबह कले ठीक नहीं। आज पूरब एक इंटरव्यू देने जा रहा है, बस नौकरी हो जाए, इस घर में शांति आ जाए। रत्ना, ये अलमारी बंद क्यों है? मैं पूछ रहा हूँ, ये बंद क्यों है? आप जानते हैं ना, आपके सिगरेट पीने से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। पूरब माथुर कोई बच्चा नहीं है। अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, जवाब दो, चुप क्यों हो? हम तो बस सच बोल रहे हैं। तुम्हारा सच तुम्हारे बटुए में रखो, हम पर मत झाड़ो। हम सिगरेट पिए, दारू पिए या गंगा में डुबकी लगाए, ये हमारी मर्जी है। तुम पत्नी हो, अपनी औकात में रहो। चाबी दो। सिगरेट छुपा के रखती हो बच्चों के दवाई के डब्बे में, सोचती हो हमको पता नहीं चलेगा। वो बाबूजी आपको लेकर बहुत परेशान हैं। एक बार उनसे हमको किसी के बाप का डर नहीं है, अपने बाप का भी नहीं, समझी? हम जा रहे हैं बाहर।
स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। अरे बबुआ पूरब, बेटा कचौरी सब्जी तो खाते जाओ। हमारा मन नहीं है। पूरब, सत्यनारायण की कथा के लिए जो सामान लाने को कहा था वो लेते आना। लेकिन अभी तो उसमें समय है, और वैसे भी स्नेहा हफ्ते भर बाद आने वाली है ना। हाँ ठीक है, लेकिन बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है, और तुमको जो कहा जाता है वो कर दो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम हर बात को कल पे क्यों टाल देते हो। पैसे दे देते तो मैं ले आता। पैसे? हाँ। मेरी पेंशन में से जो आधे पैसे दे चुका हूँ, कहाँ गए वो पैसे? घर का राशन अभी तक नहीं आया, पूजा का सामान नहीं आया, डकार गए ना वो पैसे। नहीं, वो खर्चा पानी देना पड़ता है बाबूजी। वो सरकारी नौकरी के लिए तो लाइन लगी है, और पैरवी करवा रहे हैं हम तो। बहाने बंद करो पूरब। अरे स्नेहा के पैसों से घर का खर्चा चल रहा है, अपनी बहन की कमाई पर कब तक पलते रहोगे बेटा? हम कोई कुत्ते हैं कि कभी बाप की रोटी पे पले, कभी बहन के। दम घुटता है मेरा इस घर में। सब मुझे ओछी नजरों से देखते हैं। यहाँ कोई इज्जत नहीं है यहाँ मेरी। काश पूरब भैया अपनी जिम्मेदारी उठाना जानते। एक तो नशे की लत, और दूसरा अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति लापरवाही। एक के बाद एक बच्चे। बाबूजी और माँ उनकी आदत से कितना परेशान रहते हैं, और भाभी, उनकी तो हालत देखी नहीं जाती। दोस्तों, ये थी मैं कुछ भी कर सकती हूँ की पहली कड़ी। आपको डॉक्टर स्नेहा और उनका परिवार कैसा लग रहा है? अपने फोन में नंबर 3 दबाकर अभी रिकॉर्ड करें। नमस्ते। मैं कुछ भी कर सकती हूँ।